एक ऐसा मामला जिसने अपराध, सत्ता और कानून तीनों की सीमाओं को हिला दिया। एक ऐसा कांड जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पर गंभीर आरोप लगे। शुरुआत में सबूतों की कमी के चलते उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2017 में इस मामले को दोबारा मजबूत किया गया, नए तथ्य सामने आए और आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन अब साल 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी और जमानत के आदेश ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं कहा जा रहा है कि वह निर्दोष है, तो कहीं यह दावा किया जा रहा है कि फैसला पलट दिया गया है और रिहाई अब भी नहीं हुई है। आखिर इस केस में चल क्या रहा है? कानून के नाम पर यह उलझन क्यों पैदा हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन की बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अदालत के फैसले के बाद भी समाज के दिमाग से निकलते नहीं हैं। वे समय के साथ शांत नहीं होते, बल्कि हर कुछ सालों में किसी नए मोड़, किसी नई खबर या किसी नई अफवाह के साथ फिर से जिंदा हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से जुड़ा कांड भी ऐसा ही मामला है। जब इस केस में उम्र कैद की सजा पा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगार के जेल से बाहर आने की खबर सामने आई, तो लोगों को ऐसा लगा मानो पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वह बाहर कैसे आए, बल्कि यह भी था कि क्या न्याय का मतलब अब बदल चुका है। कुलदीप सिंह सेंगार कोई ऐसा नाम नहीं था जिसे यह मामला सामने आने से पहले कोई जानता न हो। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा रहे, स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता के रूप में पहचाने जाते थे। विधायक रहने के दौरान उनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक स्तर तक महसूस किया जाता था। यही वजह थी कि जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए, तो शुरुआत में बहुत से लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे तथ्य सामने आते गए, मामला सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप का नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया कि क्या सत्ता और ताकत कानून से ऊपर हो सकती है। उन्नाव कांड की शुरुआत एक युवती की शिकायत से हुई, जिसने अपने साथ हुए अपराध को लेकर न्याय की गुहार लगाई। शुरुआती दौर में इस शिकायत को जिस तरह से देखा गया, उसने ही आगे चलकर पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। आरोप लगे कि शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया, कार्रवाई में देरी हुई और पीड़िता तथा उसके परिवार पर दबाव महसूस कराया गया। यही वह दौर था जब मामला स्थानीय पुलिस और प्रशासन से निकलकर मीडिया और सामाजिक संगठनों की निगाहों में आ गया। धीरे धीरे यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, राजनीति भी इसमें खुलकर शामिल हो गई। विपक्षी दलों ने सरकार से जवाब मांगा, प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठे और यह बहस तेज हो गई कि क्या इस मामले में सही जांच संभव है। इन्हीं परिस्थितियों में सीबीआई जांच की मांग उठी। लोगों का मानना था कि जब आरोपी प्रभावशाली हो, तब स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष जांच पर संदेह स्वाभाविक है। अंततः मामला केंद्रीय जांच एजेंसी तक पहुंचा, जिसने इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। सीबीआई जांच और लंबी अदालती सुनवाई के बाद अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। उस समय देश के एक बड़े हिस्से ने इस फैसले को न्याय की जीत के रूप में देखा। ऐसा लगा कि कानून ने यह संदेश दे दिया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अपराध करने पर सजा से नहीं बच सकता। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आता है, जिसे अक्सर आम लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते। उम्र कैद का वास्तविक अर्थ। भारतीय कानून में उम्र कैद शब्द सुनने में जितना सख्त लगता है, उसका व्यावहारिक स्वरूप उतना सरल नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र कैद का मतलब जीवन भर जेल में रहना होता है, लेकिन कानून में इसके कई स्तर और प्रक्रियाएं होती हैं। जेल मैनुअल, रिमिशन, पैरोल और अच्छे आचरण जैसे प्रावधानों के तहत कुछ परिस्थितियों में दोषी को राहत मिल सकती है। यह राहत अदालत द्वारा सजा रद्द करना नहीं होती, बल्कि जेल प्रशासन और कानून द्वारा तय की गई एक प्रक्रिया का हिस्सा होती है। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी यही कानूनी प्रावधान लागू हुए। जब यह खबर सामने आई कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आए हैं, तो सोशल मीडिया पर इसे अलग अलग तरह से पेश किया गया। कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह रिहाई बताया, जबकि कानूनी भाषा में यह राहत एक प्रक्रिया का हिस्सा मानी गई। यहीं से भ्रम की स्थिति पैदा हुई।
आम जनता के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि क्या दोषी को सजा से मुक्त कर दिया गया है या फिर वह कुछ शर्तों के तहत बाहर आए हैं। इसी भ्रम ने गुस्से और आक्रोश को जन्म दिया। इसी माहौल में एक और दावा तेजी से फैलने लगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और वायरल मैसेज में यह कहा जाने लगा कि अब योगी सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने जा रही है। बुलडोजर शब्द आज उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई का एक प्रतीक बन चुका है, इसलिए यह दावा लोगों की भावनाओं से तुरंत जुड़ गया। लेकिन यहीं पर तथ्य और भावना के बीच फर्क करना जरूरी हो जाता है। अगर आधिकारिक तथ्यों की बात की जाए तो अब तक किसी भी सरकारी आदेश, जिला प्रशासन की नोटिस या मुख्यमंत्री कार्यालय की सार्वजनिक घोषणा में यह पुष्टि नहीं हुई है कि कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर चलाने का कोई आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई केवल तब होती है जब किसी निर्माण को अवैध घोषित किया जाए और उसके लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। किसी व्यक्ति के अपराध, सजा या रिहाई के आधार पर सीधे उसके घर पर बुलडोजर चलाना कानूनन संभव नहीं है। इसके लिए पहले अवैध निर्माण साबित करना, नोटिस जारी करना और जवाब का अवसर देना जरूरी होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की खबरें अक्सर जनता के गुस्से और सोशल मीडिया के ट्रेंड के कारण फैलती हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे मामले में भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बुलडोजर जैसे शब्द तुरंत ध्यान खींच लेते हैं। लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसे दावों को सच मान लेना न सिर्फ भ्रम पैदा करता है, बल्कि मामले की वास्तविक कानूनी स्थिति को भी गलत तरीके से पेश करता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। उन्नाव कांड सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह आज भी लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। न्याय, कानून और सत्ता को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई, यह एक तथ्य है। जेल से बाहर आना एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, यह भी एक तथ्य है। लेकिन बुलडोजर को लेकर चल रही चर्चाएं फिलहाल पुष्टिरहित हैं और इन्हें आधिकारिक आदेश के बिना सच मानना सही नहीं होगा। असली कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके पीछे की कानूनी प्रक्रियाएं और प्रशासनिक निर्णय अभी भी लोगों की समझ से बाहर हैं। जब उन्नाव कांड ने राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाई, तब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इस मामले की जांच निष्पक्ष हो पाएगी। यही वजह थी कि यह केस अंततः सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच का मतलब सिर्फ एजेंसी बदलना नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था कि अब इस मामले को स्थानीय प्रभाव से हटाकर केंद्रीय निगरानी में देखा जाएगा। जांच के दौरान कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए, सबूतों का विश्लेषण हुआ और अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई। इस पूरी प्रक्रिया में सालों का समय लगा, लेकिन अंततः अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि आरोप सिद्ध होते हैं और कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया। अदालत द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा को उस समय एक कड़ा और ऐतिहासिक फैसला माना गया। यह संदेश गया कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के सामने सभी बराबर हैं। लेकिन यहीं से एक और जटिल कानूनी पहलू शुरू होता है, जिसे आम तौर पर सार्वजनिक बहस में कम समझा जाता है। भारतीय दंड प्रणाली में सजा का मतलब सिर्फ जेल भेजना नहीं होता, बल्कि उसके बाद जेल नियमों और कानून के तहत कई प्रक्रियाएं लागू होती हैं। उम्र कैद पाए कैदियों के लिए भी ये प्रक्रियाएं एक तय हैं, जिनमें रिमिशन, पैरोल और विशेष परिस्थितियों में स्थायी राहत शामिल होती है। कुलदीप सिंह सेंगर के जेल से बाहर आने को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही रहा कि इसे पूरी रिहाई समझ लिया गया, जबकि कानूनी रूप से यह स्पष्ट किया जाता रहा कि यह राहत जेल मैनुअल और नियमों के अंतर्गत दी गई है, न कि अदालत द्वारा सजा खत्म किए जाने के कारण। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोष सिद्ध होने का फैसला पलट दिया गया है। यह फर्क समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी गलतफहमी ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। इसी गुस्से और भावनात्मक माहौल के बीच बुलडोजर को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलाया गया कि योगी आदित्यनाथ ने कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया है। लेकिन जब इस दावे को तथ्यों के आधार पर परखा गया तो सामने आया कि न तो जिला प्रशासन की ओर से कोई नोटिस जारी हुआ, न ही मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसा कोई आधिकारिक बयान आया। कानून विशेषज्ञों का साफ कहना है कि किसी व्यक्ति के अपराध या सजा के आधार पर
उसके घर पर बुलडोजर चलाना संभव नहीं है जब तक उस निर्माण को अवैध घोषित न किया जाए और पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी न की जाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई पिछले कुछ वर्षों में एक सख्त प्रशासनिक प्रतीक के रूप में उभरी है, लेकिन इसका दायरा भी कानून से बंधा हुआ है। हर कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई और दस्तावेजी प्रक्रिया होती है। इसलिए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में बुलडोजर को लेकर चल रही खबरें फिलहाल अफवाह और अनुमान के दायरे में ही आती हैं।